आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना के निर्मल में आशिक और माशूका ने कर ली खुदकुशी। तेलंगाना के ज़िले निर्मल के बासर रेलवे स्टेशन में आशिक और माशूका ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या चारशंबे की रात पेश आया। इन अफराद ने प्लेटफॉर्म से नागर सिरसुल एक्सप्रेस ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही रेलवे पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने लड़की के गले में मौजूद शनाख्ती कार्ड के जरिए इसकी शनाख्त निजामाबाद जिले के एक प्राइवेट कॉलेज की डिग्री की तालिबा नंदिता के तौर पर की है। दोनों का ताल्लुक निजामाबाद शहर से है और इनकी शनाख्त 28 साल प्रवीण साकिन खेले रोड और 20 साल नंदिता साकिन सीताराम नगर कॉलोनी की हैसियत से हुई है। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात मालूम करने की कोशिश कर रही है। KTR ने दावत इफ्तार में शिरकत की। BRS पार्टी के वर्किंग सदर तारक रामाराव ने हैदराबाद के रसूलपुरा के गन बाजार ग्राउंड में दावत इफ्तार में शिरकत की। KTR ने गन बाजार के नौजवानों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई इफ्तार की दावत में शिरकत की। दरख्वास्त पर चारशंबे को गन बाजार ग्राउंड पहुंचे, जिसमें इलाके के नौजवानों ने इनसे मेहमान बनने की दरख्वास्त की थी। इस मौके पर तारक रामाराव ने दावत इफ्तार में शिरकत की और मुकामी नौजवानों और बच्चों के साथ बातचीत करते हुए काफ़ी वक्त गुजारा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर के साथ BRS मलकाजगिरी पार्लियामेंट उम्मीदवार रागिडी लक्ष्मा रेड्डी और दिगर BRS कायदीन भी दावत इफ्तार में मौजूद थे। टेट एग्जाम लिखने वालों के लिए ज़रूरी इत्तला। तेलंगाना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट 2024 के TS टेट दरख्वास्तों के अदखाल के अमल का आगाज़ हो गया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 10 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। शेड्यूल के मुताबिक टेट एग्ज़ाम 20 मई से 3 जून के दरमियान 2 सेशंस में मुनक्किद होंगे। एग्ज़ाम की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होंगे। 15 मई से हॉल टिकट टेट दस्तयाब रहेंगे और इसके रिजल्ट्स 12 जून को जारी किए जाएंगे। कांग्रेस से मजीद 4 उम्मीदवारों का ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के मजीद 4 लोकसभा हल्कों में पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें निजामाबाद लोकसभा से रुकन कौंसिल T जीवन रेड्डी, आदिलाबाद से डॉक्टर संगा कुमारी, मेदक से नीलम मधु और भोंगीर से C किरण कुमार रेड्डी शामिल हैं। अब तक कांग्रेस ने 14 हल्कों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मजीद 3 हल्कों में उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर के ओहदे से हटाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को उनके ओहदे से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दाखिल की गई, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में अदालती मदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का कोई अबूरी हुक्म पास करने से इनकार कर दिया, जिन्हें दिल्ली एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इस बीच हाईकोर्ट में वज़ीर आला के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। हाईकोर्ट की एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इन्हें वज़ीर आला के ओहदे से हटाने के मामले में समाअत हुई। फाइनेंस मिनिस्टर के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। मुल्क के खजाने का हिसाब और किताब रखने वाली वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण के पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। ये इंकशाफ उन्होंने खुद ही किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर JP नड्डा ने मुझसे लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बारे में पूछा था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि इनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए ज़रूरी फंड नहीं है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि BJP सदर JP नड्डा ने मुझे आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से इलेक्शन लड़ने का ऑप्शन दिया था, मगर मैंने इनकार कर दिया। हफ्ता 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु। जीतने में मुआविन बनने वाले मुख्तलिफ फैक्टर्स का भी सवाल है। क्या आपका ताल्लुक किसी खास कम्युनिटी या मजहब से है? क्या आप इससे ताल्लुक रखते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी दलीलें तस्लीम कर ली, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रही हूँ। जब इनसे पूछा गया कि मुल्क के वज़ीर ख़जाना के पास इलेक्शन लड़ने के लिए इतने फंड क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का कंसोलिडेटेड फंड इनका ज़ाती फंड नहीं है। उन्होंने कहा मेरी तनख्वाह, मेरी कमाई और मेरी बचत मेरी है, हिंदुस्तान का कंसोलिडेटेड फंड नहीं है। सियासत में क्या कदम रख सकती है सारा अली खान? वैसे पिछले 2 हफ्तों में सारा अली खान की 2 बैक टू बैक फिल्में मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन OTT पर रिलीज हुई हैं।
अदाकारा ने इन दोनों फिल्मों के जरिए कुछ नया करने की कोशिश की है। जबकि 15 मार्च को रिलीज होने वाली मर्डर मुबारक एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। 21 मार्च को रिलीज होने वाली ए वतन मेरे वतन में अदाकारा ने आज़ादी के लिए लड़ने वाली उषा मेहता का किरदार अदा किया है। अब एक हालिया इंटरव्यू में अदाकारा ने सियासत पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। नेटफ्लिक्स इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में जब अदाकारा से पूछा गया कि क्या वो सियासत में आना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो मुस्तकबिल में ऐसा कर सकती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि सारा अली खान ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से तारीख और सियासत में डिग्री ली है। पहली बार नहीं है कि अदाकारा ने सियासत में अपनी दिलचस्पी का इजहार किया हो। इससे पहले 2019 में दिए गए एक इंटरव्यू में भी सारा ने ये कहा था कि उनके पास हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री है, इसलिए वो किसी दिन सियासत में आएंगी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये बैकअप प्लान की तरह नहीं है और ना ही वो बॉलीवुड छोड़ रही हैं। जब तक इन्हें बॉलीवुड में काम मिलेगा वो यहाँ काम करती रहेंगी। वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखा खत। मुल्क के तकरीबन 600 वकला ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को खत लिखकर शिकायत की है कि अदलिया को बदनाम करने का सियासी एजेंडा चलाया जा रहा है। खत लिखने वालों में सीनियर वकील हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आदेश अग्रवाल शामिल हैं। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में शिकायती लहजे में कहा गया है कि सियासी मामलात में अदलिया पर दबाव डालने, अदालती अमल को मुतासिर करने और अदालती अहकाम की तरदीद के लिए बेहुदा दलाइल दिए जा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एजेंडा चलाया जा रहा है। खत में कहा गया है कि यह जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.